हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो बेसिकली अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में समझें क्या होता है, जाने इसके डेफिनेशन को, तो ये होता है इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल एंड द प्रॉब्लम्स अलाइड विद एंगल्स। अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। किससे आया बेटा? ग्रीक वर्ड है ये, ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड में ये तीन वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है ट्राई। ट्राई मीन्स होता है थ्री, ट्राई मीन्स थ्री, प्लस दूसरा जो वर्ड होता है गॉन। गॉन मीन्स होता है साइड्स, एंड द थर्ड वन इज मेट्रॉन। मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, मेजर। तो ये तीन वर्ड से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री की बेसिकली अगर हम बात करें और इसको समझना चाहें डीप में, तो इनफैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री की बातें। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। आइए अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, टी रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अगर ए बी सी की बात करें, ए बी सी की बात करें तो मान लेते हैं कि एंगल बी 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और एंगल सी थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? और इसका जो थीटा से लगा हुआ साइड होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर बेस और परपेंडिकुलर को पहचानने में कंफ्यूजन होता है। तो बच्चों एक चीज ध्यान से समझ लो, जो थीटा से लगा हुआ साइड होता है ना, एक तो हो जाता है 90 डिग्री के सामने जो वाली साइड जो होती है, ये वाली साइड, ये हाइपो हो जाती है। और अगर हम बात करें थीटा से लगे हुए अनदर साइड की, तो जो थीटा से लगी हुई दूसरी साइड होती है, इसी को बेस हम लोग बोलते हैं। या एक और प्रोसेस है कि थीटा के सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें? तो सीधा सीधा अगर हम बोले तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अगर हम मान लें कि लेट हमारा जो बेस है BC, वो x यूनिट है और हमारा परपेंडिकुलर जो है वो y यूनिट, परपेंडिकुलर यानी कि AB वो y यूनिट है। और जो हमारा हाइपोटेनस है AC वो R यूनिट है। ठीक है, तो जो भी रिलेशन है, रेशियोज के रिलेशन, हम उसको थीटा के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं उसको आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला आता है बेटा साइन थीटा। साइन थीटा का जो अगर हम समझे रेशियोज, साइड का रेशियोज वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यानी कि परपेंडिकुलर की बात करें तो वो AB है और हाइपोटेनस की बात करें तो वो AC है। यानी कि ये रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर y अपॉन R यूनिट को। सेकेंड अगर हम बात करें कॉस थीटा की, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपो। बेस हमारा इसमें है BC और हाइपो है हमारे पास AC। यानी कि अगर हम बेस देखें तो x बाई R यूनिट। थर्ड जो हमारा आता है डेट इज tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की बात करें तो AB और बेस की बात करें तो AC, बेस की बात करें तो BC। तो जो हमारा परपेंडिकुलर है बेटा वो y यूनिट है और जो हमारा बेस है वो x यूनिट है। फोर रेशियो की बात करें तो ये हमारे पास होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो होता है वो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर होता है।
तो हाइपो इसमें हमारे पास AC है और हमारे पास परपेंडिकुलर है AB विच इज R अपॉन Y। पांचवें रेशियो की बात करें तो वो होता है सेक थीटा जो कि होता है हाइपो अपॉन बेस। अगर हाइपो की बात करें तो AC है बेटा और बेस हमारे पास BC है, यानी कि R अपॉन X। और लास्ट जो हमारा रेशियो होता है वो होता है कॉट थीटा मीन्स हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस है हमारे पास BC, परपेंडिकुलर है हमारे पास AB, यानी कि अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो X अपॉन Y। इसमें एक ध्यान देने वाली चीज है, जरा आप ध्यान से देखे होंगे तो एक चीज आपको समझ में आई होगी कि साइन थीटा का जो रेशियो है विच इज Y अपॉन R, आप देख रहे होंगे कॉसेक थीटा में वो अपोजिट हो गया। आप कॉस थीटा का जो रेशियो देख रहे हैं X अपॉन R, वो सेक थीटा में आपका अपोजिट हो गया R अपॉन X। और टेन थीटा का जो रेशियो देख रहे हैं Y अपॉन X, वो अपोजिट हो गया कॉट थीटा में X अपॉन Y। तो इसी से रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है रेसिप्रोकल रिलेशन। व्हाट इज द मीन बाय ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन? रेसिप्रोकल रिलेशन में हमें तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्या है वो चीजें? कि अगर कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के इक्विवेलेंट होता है। दूसरा अगर बात करें कि सेक थीटा, वो अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्विवेलेंट होता है। और थर्ड टर्म की बात करें कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा के। तो ये बेसिक बातें हैं जो हमको ध्यान रखनी है, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होगी। कॉसिक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के इक्विवेलेंट होता है, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्विवेलेंट होता है, और कॉट थीटा जो होता है 1 अपॉन टेन थीटा के इक्विवेलेंट होता है। बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं, कुछ हम लोग कोशेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज देखते हैं। कोशेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं हम लोग। तो इसके बारे में समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये क्या बताना चाहता है। मान लीजिए कोई एक्यूट एंगल है थीटा, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा, ठीक है। कोई भी हमारे पास एंगल थीटा है, तो जो इसमें सबसे पहला टर्म रिप्रेजेंट होता है, पहला ध्यान से देखिएगा कि अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा इक्विवेलेंट होता है हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। जहां भी हमको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दिखे तो उसकी वैल्यू हम किसके बराबर कर देंगे? जहां भी हमको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू दिखेगी वो सीधे इक्विवेलेंट हो जाएगी टेन थीटा के। क्लियर इतनी चीजें? दूसरा सेकेंड वन इज कि अगर हम बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा इक्विवेलेंट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और लास्ट होता है थर्ड वन इज टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। क्योंकि अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कॉट थीटा की इक्विवेलेंट होती है, या कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन टेन थीटा की इक्विवेलेंट होती है। इसीलिए ये जो रिलेशन यहाँ दिखा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर है आगे? तो आगे बढ़ते हैं, एक और रिलेशन हम लोग देखते हैं, स्क्वायर रिलेशन। व्हाट इज द मीन बाय ऑफ स्क्वायर रिलेशन? आइए इसके बारे में समझ लेते हैं कि अगर हम बोले ऐसा कि फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा, मान लीजिए हमारे पास कोई एक्यूट एंगल थीटा, वैसे इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, सीधा समझेंगे कि अगर हमारे पास हमको दिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू ऑलवेज 1 के बराबर होती है। ये बात हमको ध्यान रखना है। कैसे बराबर होती है एक मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, बाकी आप समझदार है, समझ लेंगे। कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल में यहां ड्रॉ कर लेता हूं।
ठीक है, ए बी एंड सी। सपोज ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपो हो गया। अब हमने कहा कि साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, एलएचएस से हम लोग चलते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन की वैल्यू हमें पता है कि साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन की वैल्यू होती है साइन थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपो, है ना। तो यहां पे अगर हम देखें, अगर हम इसकी बात करें तो साइन थीटा मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो का होल स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपो का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर ऐड करें तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। और फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखो ए सी स्क्वायर की वैल्यू है एच स्क्वायर, ए बी की वैल्यू है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जहां भी पी स्क्वायर बी स्क्वायर देगा दिखेगा हम उसको एच स्क्वायर के इक्विवेलेंट रख सकते हैं। तो इसमें भी इस वाले इक्वेशन में, इस वाले टर्म्स में हम देखें कि हमको पी स्क्वायर बी स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एच स्क्वायर के, और अपॉन एच स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से 1 आ गया। तो इस तरीके से हमको रिलेशन एक पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। आइए आगे समझते हैं अलग दूसरे रिलेशंस को। इसको इरेज कर देता हूं मैं। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। सेकेंड रिलेशन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू इसके बराबर होती है ना। तीसरा हमारे पास जो रिलेशन है, थर्ड रिलेशन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये तीन रिलेशन जो हमारे पास, जो भी तीन रिलेशन हमने बनाए, ये तीन रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको हमें याद रखना है, क्योंकि ये इस टर्म में भी काम आएंगे और पूरे ट्रिग्नोमेट्री के सेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बहुत काम आने वाले, तो इनको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के टर्म्स में हमको याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस के रेशियो कैसे डिफाइन करेंगे वो समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 8/17 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो सबसे पहले तो हमको एक काम करना है कि हमसे बोला है कि इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करने के लिए, तो सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं। पहला देखिएगा ध्यान से कि लेट अस ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी बना लेंगे इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो हम बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने बनाया ये, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल बना है, एंगल बी 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर इसमें दिया है कि देन साइन ए, ठीक है, साइन ए यानी कि इस वाले टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, विच इज अगर हम देखें इस ट्रायंगल में, तो हमने देखा कि ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपो हो जाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और हाइपो हो जाएगा AC, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 8/17।
इतना हमें दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू 8K एंड AC इज इक्वल टू 17K। इसको चूंकि रेशियो के टर्म्स में, इसलिए हमको एक कांस्टेंट वैल्यू माननी पड़ती है, K विच इज पॉजिटिव, K विच इज पॉजिटिव। ठीक है, हमने ये मान लिया। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया 8K और ये हमारा हो गया 17K, है ना। इतनी चीजें हो गई। अब हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम AB भी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, पाइथागोरस थ्योरम से देखेंगे कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें हमको किसकी किसकी वैल्यू पता है, AC की पता है और BC की पता है, हमें AB फाइंड करना है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू हो हमारे पास 17K का होल स्क्वायर और BC की वैल्यू है हमारे पास 8K का होल स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 289K स्क्वायर माइनस 64K स्क्वायर, 8 स्क्वायर की वैल्यू हो गई। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 225K स्क्वायर। सो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √225K स्क्वायर। सो AB इज इक्वल टू 15K, यानी कि हमारी बेस की वैल्यू अब आ चुकी है 15K। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब हमसे बोला था कि सारे जितने भी हमारे क्वेश्चन में बोला था कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमसे बोला था। तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन हम खींच लेते हैं। सबसे पहला हमको फाइंड करना है साइन A, तो हमारे पास है ही। साइन A का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर हमारे पास था इसमें BC, हाइपो था हमारे पास AC। अब हम देखेंगे कि 8K बाई 17K, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 8/17। दूसरा हमको निकालना है कि cos A मतलब बेस अपॉन हाइपो। तो बेस है हमारे पास AB, हाइपो अपॉन AC, इट मीन्स 15K बाई 17K, ये हो जाएगा। और हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 15/17। थर्ड वन इज 10A means perpendicular upon base, so the perpendicular is BC and base is AB, है ना। तो 8K बाई 15K, सो 8/15। सिमिलरली अगर दूसरे की बात करें कॉसेक A, तो कॉसेक A हमको पता है 1/sin A होता है, या अगर हम सीधा सीधा इसको रेशियो का टर्म लिखें तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपो हमारे पास है AC, परपेंडिकुलर इज BC, सो द वैल्यू इज 17K बाई 8K, K से K कैंसिल आउट, 17/8। फिफ्थ की बात करें तो सेके की वैल्यू 1/cos A के बराबर भी होती है, या हम सीधे सीधे लिखें कि हाइपो अपॉन बेस विच रिप्रेजेंट AC अपॉन AB, सो 17K अपॉन 15K, K से K कैंसिल, 17/15। एंड द लास्ट वन इज cot A। cot A means बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या 1/10 भी इसको बोल सकते हैं। सो AB अपॉन BC,
सो 15k बाई 8k, है ना, k से k कैंसिल आउट, 15 बाई 8। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज सारे हमने फाइंड कर लिए। तो इस तरीके से सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकेंड वन इज इफ sec थीटा इज इक्वल टू 25/7 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ थीटा, ठीक है। मैं 2-3 करके दिखाता हूं, पर आप भी सारे रेशियोज के लिए ट्राई करिएगा, ठीक है। तो सिमिलरली उसी प्रोसेस को हम लोग करेंगे। लेट अस ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC in which angle B is 90 डिग्री, ठीक है। लेट एंगल A इज इक्वल टू थीटा। तो हमने बना लिया, यहाँ पे हम बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, एक 90 डिग्री ट्रायंगल बना लेते हैं। ABC, एंगल B इज 90, एंगल A इज थीटा, ओके। जैसे ये थीटा हुआ तो हमको पता है कि ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपो हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं कि हमको गिवन है देन सेक थीटा की वैल्यू गिवन है 25/7, क्लियर है, 25/7 गिवन। और हमको पता है कि सेक थीटा, अगर हम बात करें सेक थीटा बराबर होता क्या, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, यानी कि अगर हम बात करें तो हाइपो अपॉन बेस होता है। अच्छा, इसमें हाइपो है क्या? हाइपो हमारे पास है AC और बेस है हमारे पास AB, है ना। और इसी की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? 25/7, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या मान लेते हैं कि लेट AC इज इक्वल टू 25K एंड AB इज इक्वल टू 7K, ठीक है। वेयर K इज पॉजिटिव, ठीक है। अब हमने माना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा, अगर हम इसको डिफाइन कर दे थोड़ा सा, तो ये वाला हाइपो वाला हो गया 25K और बेस हमारे पास हो गया 7K, है ना। अब जैसा कि हमको पता है कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, तो हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम? AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें AC और AB की वैल्यू पता है, BC निकालना है। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू थी 25K, तो हो जाएगा 25K का होल स्क्वायर और माइनस AB मीन्स 7 का होल स्क्वायर। इतनी चीज क्लियर है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625K स्क्वायर माइनस 49K स्क्वायर, किसकी वैल्यू? BC स्क्वायर की वैल्यू। सो BC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, BC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, माइनस करेंगे तो 576K स्क्वायर। सो BC की वैल्यू अंडर रूट 576K स्क्वायर, और अगर इसको रूट से निकालें तो 24K आ जाएगी। इट मीन्स जो हमारा परपेंडिकुलर था वो 24K आ गया हमारे पास। इतनी चीजें क्लियर है। अब हमको सारे रेशियोज निकालने हैं, सारे रेशियोज निकाल लेते हैं, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, सो द परपेंडिकुलर इज BC and hypo is AC. So 24K by 25K, K से K कैंसिल आउट, 24/25। दूसरा एक और मैं करके दिखा देता हूं ताकि आप अगला खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। तो मैं कर देता हूं cos थीटा विच इज
base upon hypo. Okay, so the base is AB and hypo is AC. So the value of AB is 7K and 25K. So the ratio is 7/25. ये आपका रेशियो आ गया। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी क्वेश्चन के रेशियोज को कैसे हम फाइंड करते हैं। अगर उसके एक पार्ट का रेशियो गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज गिवन है, तो अदर पार्ट्स को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे अपने। इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 3/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा sec थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी वही करेंगे कि लेट अस ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 90 degree. Let angle A is equal to थीटा। तो हम ड्रॉ करते हैं एक ट्रायंगल, ठीक है, A B C, एंगल B is 90 एंड दिस इज थीटा। जैसे ही ऐसा हुआ तो ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये साइड हाइपो हो गई। क्लियर इतनी चीजें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमको एक टर्म गिवन है। क्या गिवन है कि कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपो, है ना, जिसकी वैल्यू अगर बेस इसमें देखें तो ए बी है हमारे पास, ठीक है, और हाइपो हमारे पास ए सी है जिसकी वैल्यू 3/5 गिवन है ना। तो मान लेते हैं कि लेट ए बी इज इक्वल टू 3K एंड ए सी इज इक्वल टू 5K। तो ये वैल्यू 3K एंड दिस वैल्यू इज 5K। आ गई ये दोनों वैल्यू। अब जब ये दोनों वैल्यू हम लोग मान लिए तो हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम वी हैव ठीक है ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमने देखा कि हमारे पास ए सी की वैल्यू है, ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू हमको निकालनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो निकालते हैं बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। देखो बी सी स्क्वायर की वैल्यू, ए सी की वैल्यू हमारे पास थी 5K का होल स्क्वायर और ए बी की वैल्यू थी 3K का होल स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16K स्क्वायर। सो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 16K स्क्वायर और ये आ जाएगा 4K। यानी कि BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा 4K, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था, यहाँ पे हम करते स्पेस है, हमसे पूछा था कि अगर हम क्वेश्चन लिखे तो हमसे पूछा था कि 5 क्वेश्चन था 5 cosec थीटा, 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा होल अपॉन sec थीटा प्लस cot थीटा, sec थीटा प्लस cot थीटा, ये हमसे पूछा था। अच्छा, जब हमसे ये पूछा था तो हम सबकी वैल्यू पहले निकाल लेते कि किसकी कितनी कितनी वैल्यू, ठीक है। पहला तो हमको निकालना पड़ेगा, अगर हम बात करें सबसे पहला निकालना पड़ेगा cosec थीटा। cosec थीटा होता है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो है इसमें BC, परपेंडिकुलर है हाइपो की अगर बात करें तो हाइपो है AC
और परपेंडिकुलर है BC, यानी कि 5K और अपॉन 4K, तो 5/4 किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी कॉसेक थीटा की वैल्यू। सेकेंड हम लोग फाइंड करते हैं tan थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर को 4K, बेस 3K, सो द वैल्यू इज 4/3। थर्ड वन इज sec theta means hypo upon base, so hypo is AC and the base is AB, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5K अपॉन 3K, सॉरी 3K, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। और फोर्थ वाले की बात करें cot थीटा इज 1/tan थीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू थी 4/3, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। सबकी वैल्यू आ गई अपनी। अब हम यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या आता। 5 इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू थी 5/4, तो लिखते हैं 5/4 माइनस 4 इंटू tan थीटा की वैल्यू थी 4/3 होल अपॉन sec थीटा की वैल्यू थी 5/3 प्लस cot थीटा की वैल्यू थी 3/4। क्लियर? आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 25/4 माइनस 16/3 होल अपॉन, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो अगर यहाँ पे एलसीएम इस वाले टर्म में एलसीएम ले, या अभी ऐसे रहने देते 5/3 प्लस 3/4। अब ऊपर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 12, 3 और 4 का, यहाँ हो जाएगा 25 3 75 माइनस 64, ठीक है, ये एलसीएम हो जाएगा अपॉन, यहाँ हो जाएगा 20 प्लस 9/12, ये हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? अब 75 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा? जोड़ के बताइए। 11/12 होल अपॉन 29/12, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/12 इंटू 12/29, तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 11/29। क्लियर है आप सभी को? तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आया वो आया हमारे पास 11/29। क्लियर है सभी को? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC it is given that angle B is 90, AB ratio AC is equal to 1/2 under root 2, find the value of 2 tan A और 1 plus tan square है। ठीक है, करते हैं इसको भी। तो consider a triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree and AB ratio AC is 1/√2। ठीक है, तो बना देते हैं। एक ट्रायंगल ABC लेते हैं, एक ट्रायंगल ABC ले लेते हैं जिसमें एंगल B 90 है, इसको थीटा कंसीडर करते हैं और मान लेते हैं कि लेट AB इज इक्वल टू x, देन AC इज इक्वल टू √2x, है ना। तो AB हमारे पास, अच्छा ये थीटा माने तो फिर वही बात हो गई कि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपो हो गया। और इसमें भी अगर देखें तो AB की वैल्यू आ गई x, ये x आ गई, और AC की वैल्यू आ गई √2x। इतनी चीजें क्लियर है? ठीक है, अब हम इसको करेंगे बाई
पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, देखो पाइथागोरस थ्योरम होता है ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमारे पास ए बी और ए सी की वैल्यू है, तो बी सी की वैल्यू निकालनी होगी। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू हमारे पास √2x का होल स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी x, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा आ गया x। अब हमको निकालना है क्या, हमको ये क्या फाइंड करना था, हमको फाइंड करना था, यहाँ हम लिख लेते हैं 2 tan a होल अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि अगर हमको 10 की वैल्यू मिल गई तो ये इजिली फाइंड हो जाएगा हमारे लिए। तो 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं, आइए निकालते हैं, ठीक है। तो 10 a इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज बी सी एंड बेस इज ए बी। क्लियर है, क्लियर है चीज। तो दोनों क्या है, x बाई एक्स कैंसिल आउट होगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इसी वैल्यू को उठा के हम लोग फॉर्मूला में रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो हमको फाइंड करना है। तो 2 इंटू 10a की वैल्यू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 बाई 2 कैंसिल आउट होगा, ये दोनों 1 आ जाएगा आंसर। क्लियर है चीजें, क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन पे दिया इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, इवेल्युएट 3 sin थीटा 2 cos थीटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, ठीक है। इसको भी करते हैं। हमको एक गिवन है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। क्लियर इतनी चीजें, क्लियर इतनी चीज। अच्छा, अब हमको फाइंड क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू आ गई, तो अब इसको हम कैसे रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है, कि कैसे इसको रेशियोज निकाले, कैसे इसको क्लियर करें, क्या इसकी वैल्यू आएगी, आइए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले tan थीटा वैल्यू गिवन है, यानी कि अगर हम कंसीडर कर ले एक ट्रायंगल, कि मान ले कि लेट इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 एंड एंगल A इज इक्वल टू थीटा, देन एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया ABC, ये 90 है, ये थीटा है, इट मीन्स ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो। और मान लेते हैं क्या, एक चीज और, कि लेट tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास BC और बेस है हमारे पास AB, और इसकी वैल्यू 4/3 गिवन है। तो मान लेते हैं कि लेट BC इज इक्वल टू 4K एंड AB इज इक्वल टू 3K। तो देखो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 4K और इसकी वैल्यू आ गई 3K। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम we have similarly AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
तो देखो क्या क्या गिवन था, बी सी और ए बी गिवन है, यानी कि ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू यानी कि 3 का होल स्क्वायर, 3k का स्क्वायर, और बी सी यानी कि 4k का होल स्क्वायर, यानी कि ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25k स्क्वायर। सो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √25k स्क्वायर विच मीन्स 5k, यानी कि ए सी की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 5k। ठीक है, अब हमको जो गिवन था, जो निकालना था, उसको एक बार हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं कि निकालना था हम लोग को कि 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा होल अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, यानी कि cos और sin का रेशियो हमको निकालना है। तो हम निकालते हैं। पहला sin थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर यहाँ पे है 4k, हाइपो है 5k, तो आ जाएगा 4/5। और दूसरा हमको रेशियो निकालना था cos थीटा का, cos थीटा विच इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपो। सो द बेस इज AB and hypo is AC which is 3k and 5k, it means 3/5। अब वैल्यू को हम लोग रखते हैं यहाँ पे कि 3 इंटू साइन थीटा का मतलब हो गया 4/5 प्लस 2 इंटू 3/5 cos थीटा होल अपॉन 3 इंटू साइन थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा, यही होगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 12/5 प्लस 6/5 होल अपॉन 12/5 माइनस 6/5, ये हो जाएगा 18/5 होल अपॉन 6/5। इसी को अगर हम इक्वेट करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, तो 18/5 इंटू 5/6, ये हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, 6 से 3 टाइम में कैंसिल, यानी कि इन सब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आंसर क्लियर है, बातें समझ में आई आप लोग को कि ये सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, जिसको नहीं भी समझ में आएगा वो एक बार क्या करते हैं, वीडियो को बैक करके चेक कर सकता है कि कैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 12 centimeter. Find the values of sin A, sec A, sin C and sec C. ठीक है, करते हैं इसको कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B is equal to 90 degree, AB is equal to 5 centimeter and BC is equal to 12 centimeter। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना बच्चों कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कई बच्चे साइन जब साइन A दिया है और जब साइन C दिया हो तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको कंफ्यूजन नहीं रखना है, ध्यान से समझना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं इसको। ठीक है, तो ट्रायंगल एक बना लेते हैं, ट्रायंगल ABC, देखिए यहाँ पे बना लेते हैं ABC। हमको AB दिया है 5 सेंटीमीटर, BC दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, जब ये सारी चीजें गिवन हैं तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ही लेते हैं। ठीक है, इसका हाइपो भी, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। ठीक है, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो द
ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस बी सी इज 12 का स्क्वायर। क्लियर है इतनी चीजें? तो ये हमारे पास आई जाएगी ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144 विच इज 169। सो द ए सी इक्वल टू अंडर रूट 169 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ए सी की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। इतनी चीजें क्लियर है? अच्छा, अब हम देखिए कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि थीटा हमारा एंगल ए थीटा है और 90 डिग्री बेस है। तो जैसे हमने ये बात बोली है ना, तो हमारा जो है अगर एंगल रहे ए है फॉर, हम यहाँ लिख भी देते फॉर टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो बेस हो जाएगा हमारे लिए, बेस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारे पास BC विच इज 12 सेंटीमीटर और लास्ट में है एंड हाइपो। ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर इतनी चीजें? तो अगर हम इसमें सबसे पहला साइन ए और सेक ए निकालना था, तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। सो द परपेंडिकुलर इज BC and hypo is AC. So the value is 12/13. This is sin A. ठीक है, sin A की वैल्यू 12/13। क्लियर है इतनी चीजें? अगर हमारा बेस जो है AB है और परपेंडिकुलर BC है और हमारा क्या कहते हैं कि हाइपो जो है 13 सेंटीमीटर है, तो साइन A हो जाएगा BC अपॉन AC विच इज 12/13 सेंटीमीटर। और हम बात करें दूसरी जो हमारी वैल्यू थी सेक ए भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेक ए इज इक्वल टू हाइपो अपॉन बेस। सो द हाइपो इज AC एंड द बेस इज AB। सो 13/5। क्लियर है इतनी चीजें? अब तो ये हो गई कि ये सारी बातें हुई थी जब हमारा टी रेशियोज एंगल ए था। टी रेशियोज क्या था? एंगल ए था। तब हमने बेस किसको माना? इसको माना। परपेंडिकुलर हमारा ये था और हाइपो हमारा 13 सेंटीमीटर था। बेस हमारा क्या था? ए बी था विच इज 5 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हमारा क्या था? BC था विच इज 12 सेंटीमीटर और हाइपो हमारा जो कि AC था विच इज 13 सेंटीमीटर। कब? जब एंगल ए था। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, कि जब आप एंगल ए लोगे तो आपके लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपो होगा। क्लियर इतनी चीजें? जैसे ही आपने एंगल बदला, एंगल C किया, आपके लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपो हो जाएगा। वैसे ही मैंने बताया था कि एंगल से लगे हुए साइड बेस होते हैं। एक तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री के सामने हाइपो हो जाएगा, तो दूसरा साइड जो बचा है एंगल से टच है, जो लगा हुआ है, वो बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। इतनी चीजें क्लियर है? चलिए अब देखते हैं एंगल C के बारे में। यहां लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। फॉर टी ratios of angle C we have। ठीक है, तो जैसे हमने किया तो बेस हमारा हो जाएगा, बेस इज BC विच इज 12 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर इज AB विच इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, and hypo is AC which is 13 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना था साइन C। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो।
So the perpendicular in this case, perpendicular is AB, hypo is AC. So the answer is 5/13. और second one is sec C. So sec means हो गया आपका हाइपो अपॉन बेस. हाइपो है इसमें AC और बेस है इसमें हमारे पास BC. So 13/12 इज द करेक्ट आंसर. तो इस तरीके से हमको कुछ इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया ताकि हमको ये समझ में आया कि हमें इस क्वेश्चन में आगे क्या करना है और कैसे करना है. तो होप है कि आपको सारे ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या करना है इसमें. आइए, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90, AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC माइनस BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन A, कॉस A, साइन C एंड कॉस C. इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ठीक है, देखते हैं. आइए इसको सॉल्व करते हैं कि लेट मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल इसने बता ही दिया है, बनाते हैं. ठीक है, तो A B C. ठीक है, मान लीजिए कि लेट BC इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. BC x सेंटीमीटर है. देन AC कितना हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा. भाई AC माइनस BC 1 सेंटीमीटर है ना. और अगर हमने BC को यहाँ वाली देखिए, यहाँ देखिए ये वैल्यू दी है ना, AC माइनस BC इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. अगर इसको हमने x मान लिया तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस 1 हो जाएगी. भाई यहीं से तो हमने सॉल्व किया सारा चीज. तो देखते हैं. तो हमने क्या किया, हमने अपने BC की वैल्यू को x सेंटीमीटर माना और ये हमारा हो गया x प्लस 1. क्लियर रहती चीज. और हमें AB गिवन था 7 सेंटीमीटर. ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है. आगे बढ़ते हैं कि सेंटीमीटर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव. ठीक है, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ठीक है, तो AC की वैल्यू है x प्लस 1 का होल स्क्वायर. AB की हमारे पास वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर. BC की वैल्यू है x स्क्वायर. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2a इंटू B इज इक्वल टू 49 प्लस x स्क्वायर. तो x से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 49. सो 2x इज इक्वल टू 49 minus 1, 2x is equal to 48. So the x is equal to 48/2 which is 24 centimeter. It means ये वैल्यू जो थी BC की वैल्यू हमारी आ गई 24 सेंटीमीटर और ये आ गई 25 सेंटीमीटर चूंकि x प्लस 1 थी. क्लियर रहती चीजें. यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि BC is equal to x is equal to 24 centimeter and AC is equal to x plus 1. So 24 plus 1 which is 25 centimeter. क्लियर रहता है इतना चीज. अच्छा, अब हम लोग फाइंड करेंगे. हमको फाइंड क्या करना था? साइन A, कॉस A, साइन C एंड कॉस C. फिर वही वाली बात है कि अगर हम यहाँ लिखें कि फॉर T ratios of angle A we have. ठीक है, तो साइन A के लिए मतलब आइए मैं फिर से एक बार समझा देता हूं. साइन A के लिए कि अगर साइन A बोला यानी कि एंगल ये चूज कर रहा है, तो यानी कि ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये हाइपो. ठीक है, साइन A के लिए तो साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. अच्छा, परपेंडिकुलर इसमें है क्या? परपेंडिकुलर है इसमें BC
अपॉन AC। तो BC की वैल्यू हो जाएगी हमारी 24/25। और अगर हम cos A की वैल्यू देखें तो बेस अपॉन हाइपो, तो बेस की वैल्यू हो जाएगी कितनी, AB अपॉन AC विच इज 7/25। तीसरी वैल्यू हम लोग को देखनी थी, अगर हम बात करें साइन C एंड cos C की, तो हम लिखेंगे फॉर T रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल C we have sin C इज इक्वल टू, साइन C का मतलब फिर से मैं समझा दे रहा हूं। अब देखिए आपके लिए एंगल ये हो गया, एंगल ये हो गया तो बेस ये हो जाएगा आपके लिए, परपेंडिकुलर ये और हाइपो ये। क्लियर है इतनी चीजें। तो अगर साइन C की बात करूं तो AB अपॉन, अच्छा सॉरी पहले ये बता दूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। सो द परपेंडिकुलर इन दिस केस इज AB and hypo is always AC. So the value of AB is 7/25. Okay, and cos C, so base upon hypo, in this case the base is BC upon AC, and the base is 24/25. तो ये इसका आंसर है। होप कि आज ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, टर्म समझ में आए होंगे। ठीक है, कैसे करते हैं, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, रेसिप्रोकल क्या होता है, कोशेंट ऑफ रिलेशन ऑफ टी रेशियोज क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रेशियोज के टर्म्स में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको सब समझ में आएगा। तो ये शॉर्ट वीडियोस थी आज की, बहुत लंबी, आज इसको नहीं खींचेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप होप कि मैं इससे और अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह से मेहनत करके आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद।